Hello, then first of all, please like my चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 494 और ये आज की डेली प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से हम समझेंगे, बट क्वेश्चन के बेसिक को देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। एक एरे दी गई है आपको एंड एक टारगेट दिया गया है, और यू वांट टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ नम्स बाय एडिंग वन सिंबल प्लस और माइनस बिफोर ईच इंटीजर इन नम्स एंड द कॉन्केटनेट एंड ऑल द इंटीजर्स। एक प्लस दिया गया है, एक माइनस दिया गया है, इसको एवरी एलिमेंट के आगे हमको ऐड करना है। और ये एग्जांपल दिया गया है, दिस रिटर्न द डिफरेंट एक्सप्रेशन दैट यू कैन बुल्ट विच इवेल्युएट टू टारगेट। मतलब तुमको ना टोटल नंबर रिटर्न करने हैं जो टारगेट को अचीव कर रहे हैं, जो इस नम से बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी क्वेश्चन को अपने वे से देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बेस सो दैट वी कैन अचीव द टारगेट। सो बेसिकली ये दिया गया है कि हमको एक एरे दी गई है जिसके हमें एंड तक जाना है, और एवरी एलिमेंट पर प्लस और माइनस साइन यूज करना है और चेक करना है कि ये टारगेट को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर टारगेट को अचीव कर रहा है और एरे एंड तक जा रही है तो रिटर्न 1 कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और आगे एग्जांपल को देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने एग्जांपल लिया 1 1 1। ओके, तो ये एरे दी गई है और आपको टारगेट 3 दिया गया है, इसको अचीव करना है इस एरे का यूज करके। तो स्टार्टिंग में मैंने आई ले लिया, यहाँ पे लेट्स सपोज आई ले लिया। तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट एलिमेंट पे -1 लिया, ओके, और सब पे प्लस लिया एंड टारगेट 3 हो गया। तो काउंट 0 से बढ़ के 1 हो गया। और ऐसे ही सेकंड एलिमेंट पे गया तो यहाँ पे भी यहाँ पे -1 ले लिया और सब पे +1 ले लिया, तो 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो इस पे हम अब इसकी अप्रोच के बारे में देखते हैं कि हमको किस वे से सोचेंगे कि इसमें क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले आप सोचो कि आप कैसे पता करेंगे कि कब इसमें प्लस लेंगे या कब इसमें माइनस लेंगे। एवरी एलिमेंट के आगे हमको यूज़ करना है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको क्या लेना है। देन तो हमारे दिमाग में इस टाइम पे आना चाहिए रिकर्जन क्या करता है, सभी बेस को यूज करता है कि प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। तो वो सारे जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं तो सारे वो निकाल के रख देता है। तो इसमें अपना थोड़ा अपने हिसाब से जो मैंने ऐड किया है कि अगर कहीं पे इनडिसाइडिव नेचर हो तो हमें नहीं बता पा रहा है कि हम कोई चीज़ पे कौन सा मतलब कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे दिया गया कि प्लस भी ले सकते हैं माइनस ले सकते हैं एवरी एलिमेंट पे। तो यहाँ पे इनडिसाइडेबल नेचर है कि प्लस लें या माइनस लें। तो यहाँ पे रिकर्जन ऑब्वियस है, रिकर्जन चलेगा। तो वो रिकर्जन के बारे में तो जानते ही होंगे आप। तो थोड़ा अपना रिकर्जन ट्री बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हमने एरे पे कोई इंडेक्स चला दिया, i = 0 से चलाया और 4 पे एंड हो गया। और एक सम लिया जो कि 0 है, जो हमें बताएगा कि जो सम बताएगा टारगेट के इक्वल हो गया है और एरे एंड तक पहुंच गई है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे और रिटर्न बार -1 कर देंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ना क्या किया है, प्लस लिया है और एक माइनस लिया है। एवरी इंडेक्स पे हमको चेक करना है कि किस एलिमेंट पे प्लस लेना है किस पे माइनस लेना है। तो हमने दोनों पे या तो प्लस ले सकते हैं यहाँ पे माइनस ले सकते हैं। तो हमने जब प्लस लिया तो यहाँ पे सम 0 से 1 हो गया और आई को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पे -1 लिया तो 0 और -1 कितना हो गया, 0 - 1 =-1 हो गया। तो यहाँ पे -1 रख दिया और इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। सेम कंडीशन यही चलती रहेगी। यहाँ पे प्लस लिया माइनस लिया तो सम 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस लिया तो 1 - 1
1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सेम 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 ये करते रहे, तो यहाँ पे प्लस लिया तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। तो सेम सेम लास्ट में जब आए तो देखा, जब एरे जो आई हमारा था वो आउट ऑफ एरे चला गया, और यहाँ पे सम 5 हो गया, तो जो कि सम होना चाहिए कितना 3 होना चाहिए, तो हम 1 रिटर्न कर सकते हैं, बट ये 5 हो गया जो कि ग्रेटर देन है, तो हम रिटर्न कर जाएंगे 0 के साथ। अदरवाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे भी आई बाहर पहुँच गया और सम इक्वल टू 3 हो गया, देन हम 1 रिटर्न कर देंगे सेम एज। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशन लगती हैं, या तो रिटर्न कर गए, तो यहाँ पे जब लास्ट में पूरा रिकर्सिव ट्री बनाएंगे तो बाद में हमको ना यहाँ पे आंसर जो है 5 मिल जाएगा। ओके, तो अब रिकर्सिव ट्री है, तो यहाँ पे या तो प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, तो कंडीशन कितनी है 2 की पावर एन 8 पॉसिबिलिटी होगी, तो ये रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितनी कंडीशन लगती है उसके हिसाब से उसकी पावर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन और पावर, और ये जो है तुम्हारा जो नंबर एरे का साइज दिया गया, एरे का साइज। ओके, तो ये तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट को यूज़ किया है जो कि एन है, और स्टैक स्पेस यूज हुआ है, तो जितनी हाइट इसकी है ट्री की उतनी तो सारे एलिमेंट है, तो ओ एफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब इसके कोड के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने आई लिया और सम लिया, जो कि स्टार्टिंग में था 0 और सम भी 0 था हमारा, आई 0 और सम भी 0। तो बेस केस देखते हैं कि हमको कब वापस करना है, जब आई एरे से बाहर हो जाए, ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए, मतलब 0 से लेस 4 था, और हम 5 पे पहुंच गए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आई जैसे ही आउट ऑफ एरे चला जाएगा, तो हम चेक करेंगे सम टारगेट की इक्वल है, अगर इक्वल है तो रिटर्न 1 कर देंगे, और अदरवाइज रिटर्न 0 कर देंगे। और कब प्लस करना है, तो जब प्लस करना है तो फंक्शन को दोबारा कॉल करने की रिकर्जन है, रिकर्जन में फंक्शन को कॉल करते हैं अगेन टू अगेन। रिकर्जन का मतलब ही होता है फंक्शन कॉल अगेन अगेन, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो नम्स और आई को आगे बढ़ा देंगे, सम में नम्स आई कर देंगे, यहाँ पे सॉरी माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस में सम माइनस सम से माइनस मतलब सम से अपने एलिमेंट को घटा देंगे और रिटर्न ये कर देंगे। ठीक, और आगे अपना ये जो कोड मैंने लिखा है, ये जब रन करेंगे तो ये रन हो रहा है, मैंने रन करके देखा है, तो यही है। तो यहाँ पे अपना कंडीशन लगा दी बेस केस वाली। ठीक, बेस केस की कंडीशन लग गई है, और तुम्हारा ये जो था वो सम नम्स आई कर दिया, सम नम्स आई माइनस कर दिया। ये हमेशा काउंट रिटर्न करता है, जो अगर रिकर्जन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर काउंट पूछा जाए कि दोनों का एडिशन हो प्लस, और मतलब जब रिटर्न करेंगे तो जैसे इसने 0 रिटर्न करा, ये इसने 1 रिटर्न करा, तो यहाँ पे जो होगा 0 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 1 रिटर्न होगा। ये करेगा, फिर इधर से अगर 1 आ गया तो 0, जहाँ पे 1 + 1 तो 2, तो यहाँ पे से 2 रिटर्न होगा। तो इसी प्रकार से तो हमारा काउंट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और ये तो दीजिए जो हम स्टार्टिंग में आई 0 है और सम 0 है, तो यही है। तो अब क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करो अगर आपको समझ में आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।